हाय दोस्तों, मैं शिवांगी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शीरी मित्र में। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं कि उस समय हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कोई बचा ही नहीं है। हम अपनी सारी होप छोड़ देते हैं और जो पल है उसमें जो खुशी मिल रही है उसे भी गंवा देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी बताती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपकी लाइफ में एक बेहतर प्रभाव डाले, जिससे कि आपका हर पल खुशहाल हो और आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा खुशी से जी सकें। तो बिना टाइम लिए शुरू करते हैं। एक बार एक देश के राजा अपने वजीर से किसी बात पर नाराज हो गए और सिर्फ नाराज ही नहीं हुए, राजा ने तो नाराजगी में भरे दरबार में वजीर को फांसी की सजा भी सुना दी। वजीर को ये सब पता नहीं था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और जाकर वजीर को बता दो कि उसे आज फांसी दी जाएगी और फांसी का टाइम है शाम के 6 बजे। राजा ने आदेश दिया। सैनिकों की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंच गई। सैनिकों ने वजीर के घर को चारों ओर से घेर लिया कि कहीं फांसी की बात सुनकर वजीर भाग न जाए। उनमें से कुछ सैनिक वजीर के घर में गए तो वहां उन्होंने देखा कि जश्न का माहौल था। वजीर का जन्म उत्सव चल रहा था। वहाँ नाच गाना चल रहा था, पकवान की खुशबू आ रही थी, रिश्तेदारों दोस्तों की भीड़ लगी हुई थी। फिर उन्हें वजीर नजर आया अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए। सैनिकों ने वजीर से कहा कि वजीर साहब, तुम्हें आज फांसी दी जाएगी, राजा साहब का हुक्म है। ये बात सुनकर वहाँ एकदम से नाच गाना रुक गया। खुशी का माहौल गम में बदल गया। वजीर ने पूछा कि कितने बजे फांसी दी जाएगी। सैनिकों ने कहा शाम को 6 बजे। वजीर ने खुश होते हुए भगवान को शुक्रिया कहा कि चलो 6 बजे तक का टाइम है तो फिर हम तब तक तो जश्न मना ही सकते हैं। वजीर की बात सुनकर फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सब शॉक्ड हो गए और वजीर से बोले, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम जश्न की बात कर रहे हो। वजीर ने जैसे तैसे सबको मनाया और जश्न फिर से स्टार्ट कराया। सब उदास थे लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। पार्टी फिर से शुरू हो गई। ये बात राजा तक पहुंची कि वजीर तो फांसी की बात सुनने के बाद भी पार्टी कर रहा है। तो राजा सारा माजरा जानने के लिए वजीर के घर पहुंच गए और सबको पार्टी करता देख कहते हैं कि वजीर, क्या तुम पागल हो गए हो? शाम को 6 बजते ही तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो। तो वजीर ने राजा साहब को सलाम किया और बड़े ही अदब के साथ बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये फांसी के लिए आपने मुझे 6 बजे तक का टाइम दिया। अगर आप मुझे 6 बजे तक का टाइम नहीं देते तो मैं अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। अब जब मुझे 6 बजे तक का टाइम मिला है तो मैं इसे ऐसे ही कैसे वेस्ट करूं। मेरे पास जितना भी टाइम है मैं इसे खुशी खुशी जीना चाहता हूं। ये बात सुनते ही राजा तो इम्प्रेस हो गया और वजीर को गले लगा लिया और बोला, जिस व्यक्ति को वक्त की कदर है, जो ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी खुशी जीना चाहता है, उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल जीत लिया, इसलिए तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ की जाती है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, परेशानियां और मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन उन परेशानियों और मुश्किलों से हमें हारना नहीं है। हमें उनका सामना करना है और वो भी खुश होकर। हमारे पास जो भी पल है उनको खुश होकर जिए। हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसको खुलकर जिए। जो होने वाला है उसके लिए डरने से अच्छा है जो हो रहा है उसका मज़ा लिया जाए। जो खुशी के पल हैं उन्हें जिया जाए, क्योंकि दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।